पहाड़ों पर हो रही बारिश और डैम से छोड़े जा रहे पानी की वजह से रामगंगा नदी कहर बरपाने लगी है। इतना ही नहीं, रामगंगा के साथ सहायक नदियों का भी जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। मीरगंज और आंवला का मुख्य संपर्क मार्ग कट जाने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं कई गांवों की सड़कों पर पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है। किसानों की हजारों बीघा फसल हुई जलमग्न हो गई और लगातार नदी कटान कर रही है। संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रशासन द्वारा अस्थायी दीवार बनाकर आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। वहीं लगातार रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया है। जिला प्रशासन लगातार जो रामगंगा नदी के जलस्तर पर नजर रखे हुए है। कुछ गाँव में जहाँ फसलों में या किनारे में पानी आ गया है, वहां पर सभी एसडीएम को अलर्ट कर दिया गया है और उनको मौके पर भेज दिया गया है। खाद्य सामग्री जो गौवंश उनके लिए भूसे आदि की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, एंटी स्नेक की हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। जो बाढ़ चौकियां हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। सभी की ड्यूटी उसमें चल रही है। हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जनपद बरेली के मीरगंज तहसील में और आंवला तहसील में रामगंगा नदी की वजह से जो बारिश हो रही है उसमें एक पानी में तेज़ी देखने को मिल रही है। पानी का लेवल जो है बढ़ रहा है। अभी हमारी जो कल हमारे एडीएम साहब और जो एसडीएम साहब ये सभी लोग वहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को लगातार दौरा कर रहे हैं और अभी ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जो पानी है वो घट रहा है। 2-3 गाँव में पानी भर गया था और उसकी वजह से कुछ दिक्कतें हुई थी, लेकिन चूँकि सभी बाढ़ चौकियाँ अलर्ट थी, सारे जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार, बीडीओ, सीओ या अन्य जो लोग हैं, सभी लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं और बाढ़ चौकियों पे लगे गए अधिकारियों की ड्यूटियां जो हैं पूरी तरह से वो ड्यूटियों में मुस्तैद हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में बाढ़ राहत सामग्री जो उसको वितरण कराया जा रहा है। जो भी ऐसे लोग जो कि बीमार हैं उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। इसके साथ ही हम लोग इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि कोई भी जो हमारे गौवंश हैं जो मूक मतलब ये कह सकते हैं बेजुबान हैं, उनको भी किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, बाढ़ में कोई हमारा गौवंश बहने ना पाए और साथ साथ भूसे की कहीं पर किल्लत ना हो। तो इस वक्त जो हमारे पास हर ब्लॉक केंद्र पे हमने जो भूसा बैंक बना रखा है उसके माध्यम से भूसे का वितरण कराया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने ये भी कि बाढ़ के समय में कोई दिक्कत और भी ना हो, कोई हमारा जो जनपद का नागरिक बाढ़ में बहने ना पाए या कोई अन्य कैजुअल्टी ना होने पाए, इसको ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ भी जो है पूरी तरह से हारून नगला में एनडीआरएफ कैंप कर रही है। एनडीआरएफ को भी पीएससी की भी जो फ्लड डिवीजन है उसको भी हम लोगों ने अलर्ट कर रखा है। तो इसके साथ ही साथ आप कह सकते हो कि जो भी आकस्मिक चीज़ें मतलब जो हैं या हो सकती हैं उसको ध्यान में रखते जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। सभी प्रधानों को और जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जो गांव में एक बड़ी संख्या में हमारे सरकारी कर्मचारी भी तैनात रखे हैं, उनको भी पूरी तरह से जो बाढ़ की इसकी किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद किया गया है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कैजुअल्टी या कह सकते हैं कि जान और माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन जो गांव में पानी भरा था, अब पानी तेज़ी से उतर रहा है। अब उसके पानी उतरने के बाद मुख्य रूप से दिक्कतें इस प्रकार की आती हैं कि लोगों को बीमारियां आदि की या जो गाँव में जो हमारे गौवंश होते हैं उनको खुरपका मुँहपका रोग होने की चांसेस रहती हैं। तो उसके साथ साथ हम लोग वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो पूरी इस जो बाढ़ की स्थिति है उस पर सतर्क निगाह रखी जा रही है और हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं।